हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए शुरू करते हैं आज का पार्ट। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि लंचक एंड विंग का अब एक न्यू रूटीन बन चुका था। लंच अपने पर्सनल रूम में रहा करता था एंड विंग का रूम फिक्स था जिंगशी। जिंगशी एक टाइम में लंचे की माँ का रूम हुआ करता था, जो अब विंग का है। विंग का सारा सामान वहाँ पर ही शिफ्ट किया गया था। विंग सिर्फ रात को लंचे के रूम में आता था, वो वहाँ पर रात बिताता था, डोर के सामने बैठ के गार्ड देता था एंड सुबह होते ही वो अपने जिंगशी में चला जाता था, लंचे को उसके रूम में अकेले छोड़ के। हर रोज़ ऐसा ही होता था। इस तरफ लानकुर ने लंचे से कहा कि बहुत टाइम से वो रियर पैलेस में नहीं गया है। रियर पैलेस में लंजा कंक्यूबाइंस हैं एंड अंकल इसलिए ऐसा चाहते हैं ताकि लंजा इस फैमिली को एक हेयर दे सके, क्योंकि विंग तो एक मेल है, वो प्रेग्नेंट नहीं हो सकता। तो इसलिए हेयर के लिए लंजा को कंक्यूबाइंस की ज़रूरत है। दैट्स वाई अंकल चाहते थे कि अभी लंजा इस काम पे फोकस करे एंड इस फैमिली को एक हेयर दे। बट लंजा को इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। लंजा को रियर पैलेस में या फिर कंक्यूबाइंस के ऊपर ना पहले इंटरेस्ट था और ना ही अभी इंटरेस्ट है। एंड स्पेशली विंग के उसके लाइफ में आने के बाद से लंजा का भी रियर पैलेस में गया ही नहीं था। बट लंजा जानता है कि अंकल भी सही कह रहे हैं एंड उसे अभी जाना चाहिए, क्योंकि कंक्यूबाइंस उसके लिए ही यहाँ पर हैं। तो लंजा को भी अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना होगा। तो लंजा ने कहा, मैं आज आफ्टरनून को जाऊँगा। अंकल ने नोट किया एंड ऐसा ही हुआ। आफ्टरनून को लंजा रियर पैलेस में गया था, अपने साथ कुछ मेड्स एंड अपने असिस्टेंट को लेकर। इस रेयर पैलेस में सिर्फ लंजा ही अलाउड है एंड अभी विंग भी, क्योंकि विंग का रूम जिंगशी रेयर पैलेस के बाद पड़ता है। तो जिंगशी में जाने के लिए विंग को रेयर पैलेस से गुजरते हुए जाना पड़ता है। एंड द मेन थिंग इज जिंगशी एंड रेयर पैलेस एक साथ नहीं है। हालांकि विंग को यहाँ से गुजरना पड़ता है, बट जिंगशी रेयर पैलेस से अलग है। वो कम्प्लीटली आइसोलेटेड है। वो सिर्फ इम्प्रेस के लिए ही है, आई मीन कंसोर्ट के लिए। वो किसी कंक्यूबाइंस के लिए नहीं है। जिंगशी में कोई भी कंक्यूबाइंस नहीं जा सकता। एनीवेज, जैसे ही लंजा रियर पैलेस में आया, सारे कंक्यूबाइंस ने लंजा को लाइन होकर ग्रीट करना शुरू किया। उन लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से कपड़े पहना था, मेकअप किया था। वो लोग लंजे के लिए बिल्कुल रेडी थे, बट लंजे ने उन्हें कम्प्लीटली इग्नोर किया एंड वो उन्हें पास करते हुए जिंगशी की तरफ जाने लगा। लंजा बहुत छोटा था जब वो जिंगशी में आया करता था। उसके माँ के गुजर जाने के बाद लंजा फिर से कहीं भी जिंगशी में आया नहीं था। इतने सालों बाद लंजा पहली बार फिर से जिंगशी में जा रहा था। लंजा को यह भी याद है कि जिंगशी एक साइलेंट होम है, जिसके आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। सामने एक बहुत बड़ा गार्डन भी है। वहाँ पर उसका माँ रहती थी। लंजा जानता है कि जिंगशी के अंदर उसकी माँ के टाइम में जो भी डेकोरेशंस एंड फर्नीचर्स थे, उन्हें अभी रिप्लेस कर दिया गया है न्यू आइटम्स के साथ। बट एनीवेज, लंजा जिंगशी के अंदर चला गया। वो रूम को ध्यान से देखने लगा। वो हर एक स्क्रोल्स, हर एक पेंटिंग्स को देखने लगा। इन्हें लंजा ने ही विंग को भेजा था अपने असिस्टेंट के थ्रू। ये सारे स्क्रोल्स एंड पेंटिंग्स बहुत ही कीमती है, अनरिमार्केबल है, बेस्ट क्वालिटी का बना हुआ है। बट लंजा ने देखा कि यहाँ पर बहुत ही कम स्क्रोल्स एंड पेंटिंग्स हैं। लंजा ने जो भी गिफ्ट्स भेजे थे वो यहाँ पर था नहीं। ये रूम बिल्कुल नॉर्मल था। अभी विंटर का मौसम चल रहा था, बट इस पूरे रूम में सिर्फ एक ही कारपेट था एंड विंग का बेड बिल्कुल मेसी था। किसी ने उसे ठीक भी नहीं किया था। किसी भी मेट ने इस चीज़ को ठीक नहीं किया था। एंड विंग का ब्राइट रेड इनर रोब्स ऐसे ही फ्लोर पे पड़ा हुआ था, उसके साथ साथ उसका रेड रिबन भी। ये सब देख के लंजा चौंक गया। इससे पहले लंजा कुछ कह पाता, लंजा के असिस्टेंट पेई रोंग ने एक सर्वेंट से कुछ कहा एंड देन वो सर्वेंट्स वहाँ से चले गए एंड पेई रोंग लंजा के पास आया एंड वो करते हुए कहा, बिक्शिया, मैंने सर्वेंट्स को बता दिया है ताकि वो लोग इसे साफ कर दें। लंजा ने कहा देन लंजा फिर से रूम के आसपास देखने लगा। हर एक पर्सनल बिलोंगिंग्स को देखने लगा। लंजा देख रहा था कपड़ों के अलावा यहाँ पर विंग का कुछ भी नहीं है जो विंग अपने साथ लेकर आया है। इस रूम में जो कुछ भी है ये सब कुछ पैलेस का प्रॉपर्टी है, विंग का खुद का कुछ भी नहीं है। एंड जो भी वेडिंग गिफ्ट्स लंजा ने विंग को भेजा था अपने असिस्टेंट के थ्रू, यहाँ पर वो कुछ भी नहीं है। तो ये देख के लंजा ने पूछा, वो वेडिंग गिफ्ट्स कहाँ पर है? ये सुन के पेई रोंग ने लंजा की तरफ देखा। पेई रोंग ने कहा, बिक्शिया, वी गुई फे ने
हमें ऑर्डर दिया था ताकि हम उन्हें उनके घर भेज दें। लंजा ने कहा, उसका घर ये है। तभी पेईरोंग ने कहा, माफ़ करना बिक्शिया, मेरा मतलब येलिंग। लंजा ये सुनकर फ्रोंड हो गया। वो सोच रहा था तो वो कीमती वर्सेस, ऑर्नामेंटल ज्वेलरीज, फाइन पेंटिंग्स, इन सारे कीमती चीज़ों को ऐसे ही बेचने के लिए येलिंग भेज दिया गया। उन चीज़ों को विंग ने वैल्यू तक नहीं किया एंड बेचने के लिए भेज दिया। ये सोचते हुए लंजा को रियलाइज़ हुआ कि वो बहुत टाइम से जिंगशी में है, तो विंग यहाँ पर नहीं है, क्योंकि अगर वो यहाँ पर होता तो वो अब तक उसके सामने आ जाता। ये सोचते हुए लंजा ने पेईरोंग की तरफ देखा एंड उसे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, क्योंकि पेईरोंग सर्वेंट से कुछ पूछ रहा था एंड देन सर्वेंट्स वहाँ से चला गया। पेईरोंग फिर से लंजा के पास वापस आया एंड वो करते हुए कहा, बिक्शिया, वी गोइफेई अभी आउटसाइड हैं, बैरक्स में रॉयल गार्ड्स के साथ। ये सुनकर लंजा फिर से फ्रोंड हो गया, पर उसने कुछ कहा नहीं। वो बैरक की तरफ जाने लगा। जब वो बैरक के पास जा रहा था तब उसे कुछ मारपीट की आवाज़, कुछ फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनाई दे रहा था। ये सुनते ही लंजा और भी फास्ट वॉक करने लगा एंड उसने ऑलमोस्ट अपने तलवार को ढूंढने लगा, जो वो अपने साथ लेकर ही नहीं आया था, क्योंकि उसे यहाँ पर उसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जैसे वो बैरक के फाइटिंग ग्राउंड में पहुंचा, उसने देखा कि दो इंसानों का फाइट चल रहा है। एक ने ब्लैक कलर का कपड़े पहना था तो दूसरे ने ग्रीन कलर का, एंड उनके फाइटिंग के बीच में कुछ स्टील के मेटल फ्लैश हो रहा है। लंजा ने ध्यान से देखा तो वो लोग एक ओपन कोर्टयार्ड में थे, एक बैरक में, एंड बैरक के आसपास लाइन होकर रॉयल गार्ड्स खड़े थे। उनके तलवार उनके साथ ही था। दो गार्ड्स ग्राउंड में बैठे हुए थे, अपने सिर झुकाकर। उन दो रॉयल गार्ड्स के सामने एक 7th रैंक का गार्ड अपने तलवार लेकर फाइटिंग कर रहा था, एक ऐसे इंसान के साथ जिसने ब्लैक कपड़े पहना था एंड जिसके हाथ में कोई भी वेपन नहीं था। एंड ऑफ कोर्स वो इंसान और कोई नहीं, रॉयल कंसर्ट विंग था, जिसका लॉन्ग हेयर हवा में फ्लोट कर रहा था। लंजा पहली बार विंग को ऐसे फाइट करते हुए देख रहा था। एक तो वो सोल्जर अपने वेपन के साथ था एंड इस तरह विंग बिल्कुल वेपनलेस था, बट फिर भी विंग उस सोल्जर के ऊपर भारी पड़ रहा था। विंग जिस तरीके से मूव कर रहा था, जिस तरीके से उस सोल्जर का हर एक अटैक डॉच कर रहा था, उसे किक कर रहा था, पंच कर रहा था, लंजा ऐसा मूव्स पहली बार देख रहा था। वो सोल्जर अपने तलवार को लेकर विंग के पास पहुंच ही नहीं पा रहा था। उससे पहले ही विंग उसके हाथ को ट्विस्ट कर रहा था, उसके ऊपर अटैक कर रहा था, बिल्कुल एक लाइट के स्पीड की तरह। वो वाटर जैसा स्मूथली फ्लो कर रहा था। देखकर लग रहा था जैसे कि वो कोई फाइटिंग नहीं कर रहा है, बल्कि डांसिंग कर रहा है। उसका ब्लैक कपड़े एंड उसके हेयर रिबन हवा में फ्लो कर रहा था। लंजा वहां पर शॉक्ड होकर उसे देखने लगा। लंजा देख रहा था कि कैसे विंग 7th रैंक के गार्ड को बार बार ऐसे हरा रहा है जब तक वो गार्ड गिव अप ना कर दे। फाइनली उस गार्ड ने गिव अप कर दिया एंड वो फ्लोर पे गिर गया। एंड देन विंग ने स्माइल किया एंड उसने एक और गार्ड को बुलाया फाइट करने के लिए। एंड विंग ब्राइटली स्माइल कर रहा था। लंजा देख रहा था कि कुछ ही सेकेंड में उसने इस गार्ड को भी किक करके, डॉच करके, रोल करके हरा दिया। उस गार्ड के तलवार ने विंग के पास टच तक नहीं कर पाया एंड वो गार्ड भी फ्लोर पे गिर गया एंड जोर जोर से ब्रीथिंग लेने लगा। एंड विंग जो सनलाइट पे खड़े होके हंस रहा था एंड विंग इनक्रेडिबली अलाइव दिख रहा था एंड वो दिल से स्माइल कर रहा था, जो लंजा देख पा रहा था। एंड फाइनली लंजा कुछ कहे बिना नहीं रह पाया। उसने कहा, इम्प्रेसिव। जैसे ही लंजा की वॉइस आया, सारे गार्ड्स अपने घुटनों में बैठ गए एंड उन्होंने वो किया। विंग ने भी लंजा की तरफ टर्न किया एंड उसने स्माइल किया। उसने भी लंजा को वो किया। उसने मिलिट्री स्टाइल में कहा, ग्रीटिंग्स बिक्शिया। लंजा ने कहा, विंग ने अपना स्किल्स प्रूव कर दिया है। इस पूरे पैलेस में बहुत ही कम लोग हैं जो हमारे रॉयल गार्ड को आउट मैच कर सकते हैं। ये सुन के विंग ने रिस्पेक्टफुली टोन से ही कहा, मुझे पता नहीं था कि मेरे स्किल्स के ऊपर अभी भी डाउट है, बट अगर अभी भी डाउट है देन मैं अपने आप को प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ। बिक्शिया किसी को भी मेरे ओपोनेंट के हिसाब से चूज कर सकते हैं एंड मैं अपने स्किल्स को प्रूफ करने के लिए तैयार हूँ।
ये सुन के लंजा ने सॉफ्टली कहा, जैसे कि वो सोच रहा है। एंड देन फाइनली वो विंग की तरफ आने लगा। विंग की तरफ आते आते उसने अपना जैकेट खोला एंड अपने असिस्टेंट को दे दिया। एंड पेई रॉन्ग ने बहुत ही केयर के साथ उसे पकड़ भी लिया। देन लंजा गार्ड्स को क्रॉस करते हुए उनसे एक तलवार लिया एंड गार्ड्स ने इमीडिएटली वो तलवार उनके हाथों में दे भी दिया। लंजा ने तलवार को पकड़ा एंड विंग के सामने रखा, जैसे कि वो उसे चैलेंज कर रहा हो। लंजा देख सकता था कि विंग कैसे शॉक्ड होकर लंजा को देख रहा था। एंड देन विंग का शॉक्ड फेस एक शार्प स्माइल में बदल गया। विंग ने कहा, भिक्षे ऑलरेडी अपने तलवारबाज के लिए बहुत फेमस हैं। लंजा ने कहा ये बोल के लंजा ने एज अ शो ऑफ अपने तलवार को ट्रिल किया बहुत ही स्मूथली, जैसे कि ये तलवार किसी सोल्जर का नहीं बल्कि उसका पर्सनल तलवार है। देन लंजा ने कहा, अगर विंग चाहे तो वो सरेंडर कर सकता है। अब ये सुन के विंग हंसने लगा एंड शायद लंजा पहली बार विंग को ऐसे हैप्पीली जॉयफुली हंसते हुए सुन रहा था। एंड ये सुन के लंजा को अंदर अंदर कुछ हो रहा था जो लंजा को नहीं पता था। विंग ने हंसते हुए कहा, भिक्षिया, मुझे ये सुन के हर्ट हुआ। एम्परर के कंसर्ट किसी चैलेंज को रिफ्यूज कैसे कर सकता है? ये सुन के लंजा ने कहा, अपना बात याद रखना। अब वो दोनों कोर्टयार्ड के बीचों बीच थे। कुछ टाइम के लिए उन दोनों में से किसी ने भी मूव नहीं किया। लंजा को लग रहा था कि शायद विंग आउट ऑफ रिस्पेक्ट कोई मूवमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि लंजा एक एम्परर है तो विंग पहले अटैक तो नहीं कर सकता। शायद वो सिर्फ लंजा के अटैक को डॉज करेगा। लंजा ये सोच ही रहा था तभी विंग ने अपना फर्स्ट मूव किया, पर उसने लंजा के ऊपर अटैक नहीं किया, बल्कि वो लंजा के आसपास ट्रिल होकर घूमने लगा। देन उसने अपने पैरों को लंजा के पैरों के बीच में रखा एंड उनके पैरों को एक साथ फंसा दिया एंड लंजा को ग्राउंड पे फेंक दिया एंड वो खुद भी उसके पास ही गिर गया। ये एक ऐसा सडन मूव था जो लंजा ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। एंड अगर लंजा चाहता तो वो स्ट्रेट उस तलवार को विंग के ऊपर स्टैप कर सकता था, बट वो यहाँ पर विंग को घायल करने के लिए नहीं आया है। तो वो इमीडिएटली खड़ा हो गया एंड विंग भी इमीडिएटली खड़ा हो गया। एंड इस बार लंजा ने फुल फोर्स के साथ विंग के ऊपर अटैक किया एंड विंग इमीडिएटली लंजा के अटैक को डॉज करने लगा। एंड इस बार विंग ने भी लंजा के ऊपर अटैक किया। उसने अपने हाथों से लंजा के शोल्डर के ऊपर फुल स्ट्रेंथ के साथ अटैक किया। लंजा को लगा जैसे कि ये विंग का हाथ नहीं किसी स्टोन है। विंग की तरह लंजा भी एक स्ट्रॉन्ग फाइटर है, लंजा को भी हराना आसान नहीं है। तो लंजा भी विंग के ऊपर स्मूथली अटैक करने लगा, जिसे विंग डॉज करने लगा। वो लोग बैक टू बैक ऐसी ही फाइटिंग करने लगे। दिन सडनली विंग लंजा के पीछे चला गया। अब वो दोनों बैक टू बैक थे। लंजा का बैक एंड विंग का बैक एक दूसरे की तरफ था। इससे पहले लंजा समझ पाता कि विंग क्या कह रहा है, विंग ने लंजा के एकदम हेड के ऊपर से एक बैक फ्लिप किया, उसके कंधों को पकड़ के, एंड देन वो लंजा को लेकर एक साथ फ्लोर पे गिर गया फेस टू फेस। लंजा ने ये स्ट्रेटेजी आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। विंग ने कैसे स्ट्रेंज फोर्स का यूज किया, लंजा समझ ही नहीं पाया। लंजा ने तलवारबाजी के साथ साथ नॉर्मल फाइटिंग भी सीखा है, उसे नॉर्मल फाइटिंग आता है, पर उसे पता नहीं था कि ये कैसी स्ट्रेटेजी है। उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला एंड उसने अपने आप को नीचे विंग के साथ गिरने दिया एंड विंग भी अपने साथ साथ लंजा को लेकर नीचे गिरा आइसी स्टोन ग्राउंड में। लंजा एक बहुत ही ट्रेंड फाइटर है, उसे मार्शल आर्ट्स बहुत अच्छे से आता है। हालांकि उसे कहीं बैटल फील्ड में फाइट करने की ज़रूरत नहीं पड़ा था, बट फिर भी उसे सेल्फ डिफेंस के लिए फाइट सीखना पड़ा था एंड उसे बहुत अच्छे से फाइट करना आता है, तलवार के बिना भी। एंड लंजा ने हर तरीके का फाइटिंग सीखा था एंड लंजा को लगा था कि वो दुनिया का सारा फाइटिंग स्किल्स जानता है, उसे और कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। बट आज जब उसने विंग के ये मूव्स देखा, लंजा को अंदर ही अंदर एक्सट्रीमली अच्छा फील होने लगा, हैप्पी फील होने लगा। वो कुछ न्यू डिस्कवर कर रहा था। उसे लगा था कि उसे सब कुछ पता है, बट ये सच नहीं है, ऐसा बहुत कुछ है जो उसे नहीं पता। एंड आज उसने कुछ नया सा देखा है, वो भी विंग के थ्रू। अभी विंग ग्राउंड पे पड़ा हुआ था एंड लंजा उसके ऊपर। विंग हंस रहा था एंड जोर जोर से ब्रीथिंग ले रहा था। कुछ हेयर विंग के फेस में भी पड़ रहे थे, उसके फिनिक्स आइज जैसे डांस कर रहा था। एंड तभी विंग ने उन दोनों को रोल किया एंड अब लंजा फ्लोर में था, विंग लंजा के ऊपर।
विंग ने लंजा को जमीन पे पिन कर दिया। लंजा ने कोशिश किया था कि वो तलवार के हिल्ट से विंग के ऊपर अटैक कर सके एंड उसको अपने ऊपर से हटा सके एज अ फाइटिंग, बट इससे पहले लंजा ये कर पाता, विंग लंजा का स्ट्रेटजी समझ चुका था एंड उसने लंजा के उस हाथ को टाइटली जकड़ लिया एंड तब तक नहीं छोड़ा जब तक लंजा गिव अप ना कर दे एंड तलवार को छोड़ ना दे। एंड कुछ टाइम फाइटिंग करने के बाद विंग के प्रेशर से लंजा को हार मानना ही पड़ा एंड उसने गिव अप कर दिया एंड उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गया। वो दोनों फ्लोर में ऐसे ही पड़े हुए थे एक दूसरे के ऊपर। विंग का बॉडी का ज्यादातर पार्ट लंजा के ऊपर ही था, एकदम लंजा के ऊपर डिपेंडेंट। वो दोनों इतना करीब पहली बार आए थे एंड वो दोनों ऐसे पोजीशन में थे कि अगर विंग कोई एनिमी होता तो वो चाहकर भी लंजा को मार नहीं पाता, क्योंकि लंजा ने भी विंग को फंसा दिया था, उसने उसके बॉडी को लॉक कर दिया। अब वो दोनों चेस्ट टू चेस्ट प्रेस्ड होकर ऐसे ही लेटे हुए थे। वो दोनों इतने करीब थे, उन दोनों का फेस इतना करीब था कि लंजा अपने फेस के हीट को रियलाइज कर पा रहा था। लंजा को विंग का लोटस फ्लावर का स्मेल आ रहा था। लंजा सोच रहा था कि वो दोनों इतने करीब है, अगर लंजा थोड़ा सा भी ऊपर हुआ तो वो विंग को किस कर सकता है, वो विंग को ऐसे किस कर सकता है जैसा उसने फर्स्ट नाइट में नहीं किया था, वो विंग का किस स्टील कर सकता है। लंजा का हार्ट बीट एक्सट्रीमली फास्ट हो गया था। वो दोनों कुछ टाइम तक ऐसे ही थे, लंजा विंग को देख रहा था एंड विंग लंजा को। इससे पहले वो दोनों और कुछ सोच पाते तभी किसी रफ वॉइस ने कहा, वी गुई फेई, बहुत हुआ। एंड ये था अंकल कुरेन का वॉइस। ये सुनते ही लंजा का फेस टाइट हो गया, उसे अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगा। एंड अंकल के वॉइस सुनते ही विंग ब्लिंक कर उठा, जैसे कि वो किसी नींद से जाग रहा हो, किसी ड्रीम से उठ रहा हो। एंड जैसे उसने देखा कि वो दोनों किस पोजीशन में है, वो इमीडिएटली लंजा से अलग हो गया एंड खड़ा हो गया एंड उसने लंजा को अपना हाथ भी ऑफर किया हेल्प करने के लिए, बट लंजा ने विंग का हेल्प नहीं लिया एंड वो खुद से उठकर खड़ा हो गया एंड अंकल को फेस करने लगा। बट अंकल लंजा के सामने नहीं आए, वो विंग के सामने आकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, आपका हिम्मत कैसे हुआ ऐसे ब्रूटली एक्ट करने का? आपने बिक्शिया के साथ विदाउट एनी रेसिस्टेंट ऐसे एक्ट कैसे किया? आपका हिम्मत कैसे हुआ? ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ वो करते हुए कहा, ये कॉन्सर्ट आपसे माफी। तभी लंजा ने हेवीली कहा, कोई जरूरत नहीं। देन लंजा ने अंकल की तरफ देखा और कहा, जब मैं कॉम्बैट रिंग में आया था तब मैं एम्परर बन के या फिर किसी भी टाइटल लेकर नहीं आया था, मैं ऐसी फाइट करने आया था, तो इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। उसने अच्छी तरीके से फाइट किया है जो उसे करना चाहिए था। तभी लान कुरेन ने कहा, देन बिक्शिया को अपने पोजीशन को लेकर थॉटफुल होना चाहिए। ये सुन के लंजा ने कुछ टाइम के लिए अंकल की तरफ देखा, बिल्कुल ब्लिंक ना किए हुए। वो स्ट्रेट अंकल के आइस में देखने लगा। कुछ टाइम बाद अंकल ने खुद ही अपने आंखों को झुका लिया। लंजा ने एकदम स्टर्नली कहा, थैंक यू अंकल, आपके गाइडेंस के लिए। लंजा की ये टोन बिल्कुल भी कम्प्लीमेंटरी नहीं था, जैसे कि वो अंकल को ऑर्डर दे रहा हो। तो अंकल ने सिर्फ नोट किया एंड वो वहां से साइलेंटली चले गए। इस तरफ अंकल के जाते ही विंग लंजा के सामने एक घुटने पे बैठ गया। उसने दोनों हाथों से लंजा की तलवार को पकड़ा एंड लंजा की तरफ ऑफर किया, अपने सिर को झुकाकर। विंग ने एक हाथ से लंजा की तलवार के हिल्ट को पकड़ा था एंड दूसरे हाथ से लंजा की तलवार के ब्लेड को। देखकर लग रहा था जैसे कि वो एक हाथ से तलवार पकड़ ही नहीं सकता। लंजा को समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों है। विंग के पोजीशन देखकर लग रहा था जैसे कि वो लंजा को कोई पोजीशन ऑफर कर रहा है। लंजा ने विंग से वो तलवार लिया और कहा, तुमने कोई गलती नहीं किया है। ये बोलकर लंजा ने उस तलवार को उस गार्ड को वापस दे दिया, थ्रो करते हुए। उस गार्ड ने भी उसे पकड़ लिया। दिल लंजा ने विंग की तरफ देखा, जो अभी भी अपने घुटनों में था। लंजा सोच रहा था कि विंग का वेस्ट कितना स्लिम है। अगर लंजा अपने हाथ उसके वेस्ट में रखेगा तो शायद वो अपने एक ही हाथ से विंग के पूरे वेस्ट को रैप कर सकता है एंड विंग को अपने करीब खींच सकता है। लंजा ये सोच ही रहा था, तभी विंग ने लंजा की तरफ देखा एंड लंजा विंग का ड्राई लिप्स देख सकता था एंड वो उसके लिप्स को ही देख रहा था। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, खड़े हो जाओ, एंड विंग इमीडिएटली खड़ा हो गया। लंजा ने कहा, मेरे साथ आओ, एंड विंग उसे फॉलो करते हुए आगे बढ़ने लगा। दिल लंजा विंग को रेयर पैलेस से गुजरते हुए जिंगशु की तरफ लेके जाने लगा एंड रेयर पैलेस में अभी भी कंक्यूबाइंस थे जो लंजा के लिए बेसब्री से वेट कर रहे थे।
बट लंजन उनकी तरफ ध्यान भी नहीं दिया। वो अपने विंटर कोट पहनकर आगे बढ़ने लगा। इस तरह विंग, जो किसी भी विंटर कोट में नहीं था, नॉर्मल थीन कपड़ों में था। ठंड की वजह से विंग के चिक्स भी लगभग रेड हो चुके थे। विंग के हाथ थोड़ा बहुत टेंस थे, वाइट हो चुके थे। फाइनली वो लोग जिंगशी में आए एंड जिंगशी के अंदर थोड़ा बहुत वार्म था। अभी जिंगशी के अंदर सिर्फ लंजा एंड विंग था। लंजा के असिस्टेंट एंड सर्वेंट जिंगशी के बाहर खड़े थे। मेन बेडरूम में आते ही लंजा ने कहा, विंग, तुम कोई भी विंटर स्वेटर क्यों नहीं पहनते? ये बोल के लंजा ने विंग के रूम के आसपास की तरफ देखा एंड सर्वेंट्स ने अब तक विंग का रूम क्लीन कर चुका था। विंग का रूम अभी नीट एंड क्लीन था एंड लंजा एक क्वेश्चन सुन के विंग ने लंजा की तरफ एक कंफ्यूज लुक दिया। देन विंग ने कहा, बिक्शिया, मुझे ठंड से कोई प्रॉब्लम नहीं होता, तो मेरे लिए विंटर क्लोथ्स अननेसेसरी है। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा एंड देन वो स्ट्रेट विंग के वार्डरोब की तरफ जाने लगा। विंग ने प्रोटेस्ट करने की कोशिश किया, बट उससे पहले लंजा ने वार्डरोब को ओपन कर दिया था। विंग के वार्डरोब के अंदर सिर्फ 4 सेट का सिल्क रोब्स था। उसके अलावा और कुछ भी नहीं था। कोई कोट, कोई स्वेटर, कुछ भी नहीं था ठंड के लिए। ये देख के लंजा ने ड्राइली कहा, वेरी अननेसेसरी। ये सुन के विंग ने प्रोटेस्ट करते हुए कहा, बिक्शिया, ये अनफेयर है। मेरा मैटर्स मेरा खुद का है। तभी लंजा ने पेईरोंग को रूम के अंदर बुलाया। पेईरोंग आते ही लंजा ने कहा, विंग को प्रॉपर विंटर क्लोथ दिया जाएगा, जैसे कि पैडेड रोब्स, कोट, स्वेटर्स, ब्लैंकेट्स, सब कुछ जो होना चाहिए। पेईरोंग ने बो करते हुए कहा, जी बिक्शिया, हो जाएगा। देन लंजा ने कहा, तुम जा सकते हो। तो पेईरोंग वहां से जल्दी में चला गया अपने सर्वेंट्स के साथ। देन लंजा जिंगशी के आसपास घूमने लगा। उनके बीच में एक साइलेंस था। दिन कुछ टाइम बाद विंग ने एक बिटर टोन में कहा, बिक्शिया मुझे एम्बेरस कर रहे हैं। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। उसने कहा, क्या सच में? जरूरत की चीजें एक्सेप्ट करना शेमफुल है तुम्हारे लिए? विंग ने कहा, मुझे कोई पीटी नहीं चाहिए। येलिंग में हमारे लिए कोई भी विंटर रोब्स या फिर ब्लैंकेट्स, जैकेट्स ये सब नहीं होता था, और ना ही आग जलाने के लिए कोई अच्छा सा ऊट। मुझे कोई भी प्रिटी थिंग्स की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर आराम करने के लिए नहीं आया हूँ। तभी लंजा ने कहा, तो क्या इसलिए ही तुमने जो गिफ्ट्स मैंने तुम्हें भेजा था उसे तुमने येलिंग भेज दिया है, ताकि तुम्हें एम्बेरस फील ना हो? ये सुन के विंग शॉक्ड हो गया। वो एक्सट्रीमली डर गया था। उसका फेस पेल हो चुका था। फिर उसने कहा, बिक्शिया, मेरे लोगों के पास ज़्यादा सामान नहीं है। मैं उन्हें जो कुछ भी प्रोवाइड कर सकता हूँ उससे उन्हें बहुत हेल्प होगा। किसी की जान बचेगी। कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान स्टर्व करते हुए नहीं रहेगा। मुझे कोई भी फैंसी वर्सेस या फिर प्राइसलेस पेंटिंग्स नहीं चाहिए, बट उन्हें पैसों की ज़रूरत है। अगर मैंने किसी प्रोटोकॉल को तोड़ा है तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। लंजा ने कहा, अगर विंग को सैलरी चाहिए तो वो प्रोवाइडेड हो सकता है। ये सुनते ही विंग चौंक उठा। उसने कहा, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं चाहिए जो मैंने अर्न नहीं किया है। मैं यहाँ पर तुम्हें बिक्शिया को प्रोटेक्ट करने के लिए आया हूँ। इस पैलेस में यहाँ का कोर्ट मुझे एज अ कंसोर्ट देखते हैं जो बिक्शिया का बेड शेयर करता है। मुझे बिक्शिया का एक चीज़ बहुत अच्छा लगता है कि वो मुझे एंड वो मेरे पर्पस को फेयरनेस के साथ एंड अंडरस्टैंडिंग के साथ एक्नॉलेज करते हैं। मेरा काम है आपका ढाल बनना, आपका ब्लेड बनना, तो मुझे आपका ब्लेड ही रहने दीजिए। अगर इसके लिए मुझे अपने आप को बेचने की भी ज़रूरत पड़े तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मुझे उसके बदले कुछ भी नहीं चाहिए। ये सुन के लंजा शॉक्ड हो गया। उसने डिस्गस्टिंगली कहा, तो क्या तुमने इसलिए अपना पोजीशन एक्सेप्ट किया है, अपने आप को बेचने के लिए? ये सुन के विंग ने लंजा की तरफ बहुत टाइम तक देखा, साइलेंटली। उसका आइज हार्ड था एंड देन उसने अपने दोनों हाथों को उठाया एंड सल्यूट करते हुए एक स्टेप पीछे ले लिया। देन उसने कहा, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है। प्लीज़ आप इस सिंपल कॉन्सर्ट को उसके गुनाह के लिए माफ़ी कर देना। ये बोल के विंग वहाँ से चला गया, लंजा को स्कोल्ड जिंगशी में अकेले छोड़कर। एंड लंजा एक पेंट एक्सप्रेशन लेकर विंग को जाते हुए देखता रहा। लंजा को नहीं पता कि ये पेन किस लिए था।
ये स्ट्रेंज पेन कैसा था, बट फिर भी उसे अंदर अंदर पेन हो रहा था। आज जब लंजा जेबोचुन के साथ था, उसने अपने भाई से कहा, मुझे वो बिल्कुल भी समझ नहीं आता। लंजा एंड लान सीजन एक साथ चाय पी रहे थे, एंड जब से निये मिंगजुए कैपिटल में लौटा है, लान सीजन बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। वो हमेशा स्माइल करते हैं। जैसे ही लंजा ने कहा, जेबोचुन ने कहा, क्या उसे समझना नेसेसरी है? आई मीन इतनी जल्दी? लंजा ने कहा, बट मैं इस पैलेस में हर एक इंसान को समझता हूँ। ये सुन के जेबोचुन ने कुछ टाइम तक चुप रहा। उन्हें देख के लगता है जैसे कि वो कुछ बोलना चाहता है बट बोल नहीं पा रहा। ये देख के लंजे ने कहा, बोलिए। तभी जेबोचुन ने कहा, भिक्षिया, इस पैलेस में जो कोई भी रहता है, चाहे वो सर्वेंट्स हो, गार्ड्स हो, वो चाहते हैं कि वो एम्परर के सामने अपना बेस्ट इम्प्रेशन बनाए। वो वही करते हैं, वही बोलते हैं जो भिक्षिया सुनना चाहते हैं। मैं जानता हूँ कि आप ये बात समझते हैं, आप ये बात देख सकते हैं। एंड कभी कभी हमें लगता है कि हर रिलेशनशिप हमारे लिए बहुत ही सिंपल है। एंड जितना मैंने सुना है, वी गुई फेई अपने थॉट्स को या फिर फीलिंग्स को छुपाते नहीं हैं। वो ऐसे अपने लिए फेक इंप्रेशन बनाने की कोशिश नहीं करते। ये सुन के लंचे ने कहा, वो पब्लिक में ठीक बिहेव करता है, बट प्राइवेट में वो बिल्कुल भी मैनरलेस बिहेव करता है। ये सुन के जेबोचुन ने लंजे की तरफ देखा क्यूरियसली और पूछा, क्या वो रूड है? लंजे ने कहा, वो जोक करता है, वो काइंड ऑफ क्रिटिसिज्म, एंड वो ऐसा इम्प्लाई करता है जैसे कि। ये बोलते हुए लंजे रुक गया एंड जेबोचुन ने लंजे को टोका नहीं। वो लंजे के लिए वेट करने लगा। लंजे ने कहा, वो ऐसा इम्प्लाई करता है जैसे कि उसने इस शादी के ऑफर को सिर्फ पैसे के लिए एक्सेप्ट किया है। जब लंजी ये बोल रहा था, उसका वॉइस बहुत ही लो एंड रफ था। जेबोचुन ने कहा, तो क्या ये अनयूजुअल है? दुनिया में बहुत लोगों को बॉन्डेज में, ब्रोथल्स में एंड बहुत सारी जगह पर बेचा जाता है, उनके फैमिलीज को एंड लव्ड वंस को सेफ रखने के लिए। एंड एम्परर का कंसोर्ट बनना तो एक सुपीरियर पोजीशन है। बट लंजन ने इस बात को इग्नोर किया। उसने कहा, बट वो इतना बोल्ड कैसे हो सकता है कि वो फ्रीली मेरे सामने एडमिट कर रहा है कि वो यहाँ पर सिर्फ पैसों के लिए है, कि उसने मुझे अपने आप को बेचा है, जबकि यहाँ का कोई भी सोल्जर मुझे सर्व करने के लिए 1 सेकंड में राजी हो जाएगा, वो भी फ्रीली। उसने मुझे एक स्लेवर बना दिया है एंड अपने आप को काइंड ऑफ सर्वेंट। ये सुन के जेबोचुन कुछ टाइम के लिए चुप रहे। उन्होंने अपने लिए चाय सर्व किया एंड लंजे के लिए भी। देन जेबोचुन ने कहा, भिक्षिया, हमारा विश हमेशा ऐसा ही रहता है कि हमारा लॉयल सपोर्टर्स हमें विदाउट एनी कंडीशन सपोर्ट करते रहे, प्योर लॉयल्टी के साथ। एनी आइडियलिस्टिक भी है। बहुत कम लोग हैं जो लॉयल्टी के साथ साथ फ्रीडम के साथ भी जीना पसंद करते हैं। वी गुई फेई कुछ ऐसे ही हैं। आई एम श्योर वो अपने ऑनेस्टी के साथ आपको हर्ट नहीं करना चाहता था। वो सिर्फ अपने ऑनेस्ट ओपिनियन रख रहे थे। क्या आप चाहते हैं कि वो ऑनेस्ट ना होकर आपसे झूठ बोले? ये सुनकर रंजन ने हेवीली कहा, मैं चाहता हूँ कि वो मैनर के साथ बिहेव करे। अगर वो ऐसे ही बिहेव करता रहेगा तो वो जिंदगी में कहीं पर भी नहीं पहुंच सकेगा। ये सुन के जेबोचुन ने सॉफ्ट स्माइल किया, एक नोइंग स्माइल। उन्होंने कहा, शायद, बट भिक्षिया, शायद आपको ये सोचकर अच्छा लगेगा, रिफ्रेशिंग फील होगा कि इस पूरे पैलेस में ऐसा कोई तो है जो सच्चा है, जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं। ये सुन के लंजा ने एक सरकास्टिक साउंड किया एंड वो चाय पीने लगा। उस रात को जब लंजा बेड के लिए प्रिपेयर्ड हो रहा था, तब लंजा कंसर्ट विंग रूम में आया। उसने साइलेंटली दरवाज़ा बंद किया एंड वो वहाँ पर ही खड़ा रहा। कुछ टाइम बाद विंग ने स्लोली कहा, भिक्षिया, मेरे सर्वेंट्स ने मुझे बताया कि जो भी लेटर मैं किसी को भेजूंगा उसे सबसे पहले आपको दिखाना होगा, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे ना पढ़ें। मैंने कोई भी गलत चीज़ें यहाँ पर नहीं लिखा है। ये सुन के लंजा ने विंग की तरफ देखा। कुछ टाइम बाद लंजा ने कहा, कोई भी एक्सेप्शंस नहीं होगा। ये बोलकर लंजा ने अपने हाथ को आगे बढ़ाया लेटर के लिए। लंजा देख रहा था कि स्लोली अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए विंग आगे बढ़ रहा था। उसने लेटर को लंजा के हाथों में दिया। लंजा ने उसे ओपन किया
एंड वहाँ पर जो कुछ भी लिखा हुआ था उसे देखकर सरप्राइज से लंजा के पूरे वर्ड में गूज़बम्स आ गए। सच में वहाँ पर कुछ भी बुरा नहीं लिखा हुआ था, बल्कि बहुत ही फॉर्मली लिखा हुआ था। विंग ने जियांग चेंग के लिए लेटर लिखा था। एज अ रिप्लाई उसने लिखा था कि उसने बिक्शिया को जियांग चेंग के लिए कोई भी हेल्प का रिक्वेस्ट नहीं किया था, एंड उसने जियांग चेंग को रिक्वेस्ट किया था ताकि वो एम्परर के काइंडनेस को एंड फेयरनेस के ऊपर डाउट ना करे। विंग के लेटर देख के लंजा सरप्राइज नहीं था, बल्कि विंग की हैंड राइटिंग देखकर लंजा सरप्राइज था। राइटिंग देखकर लग रहा था जैसे कि विंग ने अपने कपकपाते हुए हाथों से इसे लिखा है। लेटर को पढ़ने के बाद लंजा ने उसे बंद किया एंड विंग के हाथों में वापस दे दिया। विंग कुछ टाइम के लिए लंजा को देखने लगा, जैसे कि वो लंजा के आंसर का वेट कर रहा है। तभी लंजा ने कहा, तुम इसे सेंड कर सकते हो। विंग ने एक कलरलेस टोन में कहा, थैंक यू बिक्शिया। दिन उस रात के लिए उन दोनों ने और कोई भी बातें नहीं किया। अब नेक्स्ट डे ज़ेबुचू ने लंजा को इन्फॉर्म किया कि मेंग्याओ को जिन गुआंगशन ने फाइनली एक नेम दे दिया है, एंड वो है जिन गुआंग्याओ, एंड उसे एक अपर लेवल का मजिस्ट्रेट का पोजीशन भी दिया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ जस्टिस का है, जिन क्लैन का। दिन मेंग्याओ लंजा के सामने भी आया। लंजा ने कहा, तुम्हारे एक्शंस की वजह से इस नेशन को तुमने प्रोटेक्ट किया है, एट द सेम टाइम मेरे कंसोर्ट को भी। तुम्हें यही एक्सपेक्ट करूँगा कि अपने पोजीशन के साथ तुम हमेशा हमारे सेफ्टी के लिए काम करते रहो। ये सुन के मेंग्याओ ने कहा, थैंक यू बिक्शिया। जब लंजा मेंग्याओ के साथ बात कर रहा था तब वहाँ पर ज़ेबुचुन भी था, एंड लंजा ज़ेबुचुन का रिएक्शन देख रहा था। ज़ेबुचुन के फेस में एक सॉफ्ट स्माइल था, सेम एस मेंग्याओ जब वो ज़ेबुचुन को देख रहा था। ये देख के लंजा समझ गया था कि ज़ेबुचुन मेंग्याओ को लेकर बहुत अच्छा सोचता है। उनके मन में मेंग्याओ को लेकर अच्छा इंप्रेशन है, क्योंकि ज़ेबुचुन ने कहा था कि वॉर के दौरान मेंग्याओ ने उसे ही एज अ स्पाई वेन क्लैन का न्यूज़ दिया करता था, इन्फॉर्मेशन दिया करता था। दैट्स वाई ज़ेबुचुन को बहुत हेल्प मिला है, एंड ज़ेबुचुन का मानना है कि इसके बिना वो लोग ये वॉर जीत ही नहीं पाते। हालांकि लंजा ने ज़ेबुचुन को विंग के थॉट्स के बारे में नहीं बताया, आई मीन विंग मेंग्याओ को लेकर क्या सोचता है। लंजा ने उस बात को अपने में ही रखा। आफ्टर उनको लंजा देख रहा था कि सडनली पेरिस में सब लोग भागा दौड़ी कर रहे थे, जैसे कि वो लोग कुछ ढूंढ रहे हैं। ये सब देख के लंजा ने सर्वेंट से पूछा, क्या बात है? तभी वहाँ पर पेईरोंग आ गया। पेईरोंग ने कहा, बिक्शिया लान जिंगी मिसिंग है। लान जिंगी लंजा का दूर का कज़न है। लंजा ने कहा, अच्छा, तो क्या कुछ सस्पेक्ट किया गया है? पेईरोंग ने कहा, नहीं बिक्शिया, वो लड़का हमेशा की तरह ऐसे ही यहाँ पर भागा दौड़ी कर रहा था एंड कहीं पर छुप गया है। लंजा ने नोट किया। लंजा जानता है कि लान जी कैसे ट्रैवल मेकर है, बहुत ही लाउड एंड प्लेफुल है, बट वो कोई बैड चाइल्ड नहीं है, बट डिफ़िकल्ट है। लंजा ने कहा, ठीक है, तुम लोग उसे ढूंढते रहो। पेईरोंग ने वो किया एंड वो अपना काम करने लगा। अब देखते देखते डिनर टाइम हो गया, बट लान जिंगी अभी तक नहीं मिला था। लान पैलेस बहुत बड़ा था एंड अभी तक लान जिंगी का नाम मिलना बहुत ही डेंजरस हो सकता था। हर कोई हर जगह पर ढूंढ रहा था, बट कहीं पर भी लान जिंगी नहीं था। इनफैक्ट इन दी एंड ज़ेबुचुन को एंड लान कुरेन को भी उसे ढूंढना पड़ा, बट उन लोगों को भी लान जिंगी नहीं मिला। लंजा को डिनर सर्व किया गया था, बट लंजा सेटिस्फैक्टरी डिनर नहीं कर पाया। उसने एनी हाउ थोड़ा बहुत खाना खाया एंड देन वो उठ गया। वो देख रहा था कि इतनी रात हो चुकी है एंड बाहर बहुत ठंड भी पड़ रहा है। लंजा अपने आप को रोक नहीं पाया। उसने एक लैंटर्न लिया एंड वो खुद ढूंढने निकल गया। अभी भी आसपास लोग भागा दौड़ी कर रहे थे। सब लोग लान जी को जोर जोर से चिल्लाते हुए बुला रहे थे। सारे लोगों ने पूरा पैलेस ढूंढ लिया, बट कहीं पर भी लान जिंगी नहीं था। लंजा सोच रहा था कि उन लोगों ने कहाँ नहीं ढूंढा होगा। कोई तो ऐसा जगह होगा जहाँ पर इन लोगों ने अभी तक नहीं ढूंढा होगा, एंड शायद उसी प्लेस में लान जिंगी होगा। एंड तभी लंजा खुद अकेला ही रेयर पैलेस की तरफ जाने लगा। रेयर पैलेस अभी डार्क था, शांत था, क्योंकि कनक्यूबाइन सारे अपने रूम के अंदर थे। उनके दरवाज़ा बंद था क्योंकि बाहर बहुत ठंड था। रेयर पैलेस क्रॉस करके लंजा जिंगशी की तरफ आगे बढ़ने लगा। लंजा ने देखा कि जिंगशी भी डार्क है एंड साइलेंट, वहाँ पर कोई भी नहीं है, बट लंजा कंटिन्यू चलता रहा। वो जिंगशी के आसपास घूमता रहा। तभी लंजा को जिंगशी के आसपास जो बड़े बड़े पेड़ पौधे था उसके अंदर से कुछ आवाज़ें सुनाई दे रहा था, जो ह्यूमन वॉइस था, बहुत ही लो था।
किसी मैन का वॉइस था एंड उसका वॉइस बहुत ही प्लेजेंट था, फैमिलियर था। लंजन ने उस वॉइस को ध्यान से सुना। वो वॉइस कह रहा था, तो मैंने उसे कहा, आयुवन, मैं तुम्हें अर्थ में प्लांट कर दूंगा रेडिशेस की तरह, एंड अगर तुम गुड बॉय बनोगे एंड वहाँ पर चुपचाप रहोगे देन तुम बहुत ही बिग एंड स्ट्रॉन्ग बन जाओगे, एंड ऐसे ही मैं तुम्हारे लिए न्यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स भी बनाऊंगा, एकदम तुम्हारे आसपास ही। तभी किसी बच्चे ने कहा, तो क्या आयुवन बड़ा हो गया? विंग ने कहा, मुझे नहीं पता। जब मैं यहाँ पर आ रहा था तब मैं उसके फैमिली के साथ छोड़कर आया हूँ, बट हाँ, वो बहुत ही वेल बिहेव्ड लड़का है। आई एम श्योर जब वो बड़ा होगा वो बहुत ही स्ट्रांग होगा, बिल्कुल तुम्हारी तरह यार। एंड मैं श्योर हूँ कि जब तुम बड़े होगे तब तुम बहुत ही बिग एंड स्ट्रांग होगे एंड एक हार्ट ब्रेकर भी। ये सुन के वो बच्चा हंसने लगा। लंजन ने उस वॉइस का पीछा किया एंड वो वॉइस जिंगशी के पीछे से आ रहा था। लंजन ने देखा कि जिंगशी के पीछे पेड़ के पास विंग बैठा हुआ है एंड उसके गोद में लान जिंगी है। वो लोग हंस रहे थे, बात कर रहे थे, एंड उन्हें देख के लंजन को रिलीफ फील हुआ क्योंकि उनमें से कोई भी इंजर्ड नहीं था। बट तभी लंजन को याद आया कि जिंगी यहाँ पर है एंड वो लोग पूरे दिन उसे ढूंढ रहे हैं एंड विंग यहाँ पर जिंग के साथ है। तो लंजन ने इमीडिएटली एक शार्प टोन में कहा, विंग। लंजा का वॉइस इतना शार्प था जैसे कि वो कोई स्लैप था, एंड लंजा के वॉइस सुनते ही विंग इमीडिएटली चौंक गया एंड खड़ा हो गया एंड जिंगी भी साइलेंट हो गया। विंग ने कहा, विक्शिया। ये बोल के विंग ने सैल्यूट किया। लंजा ने कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि पूरा पैलेस इस बच्चे को ढूंढ रहा है? उसकी हर एक रिलेटिव्स, हर एक सर्वेंट्स इस ठंडी में उसे ढूंढ रहे हैं, एंड वो मुझे यहाँ पर तुम्हारे साथ मिला खेलते हुए। विंग ने कहा, मुझे माफ करना विक्शिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लंजा ने कहा, बिल्कुल तुम्हें तो। तभी जिंगी ने कहा, विक्शिया। ये बोल के जिंगी विंग के पीछे से बाहर आया। लंजा ने देखा कि विंग ने अपना विंटर कोट जिंगी को पहना दिया था एंड विंग खुद इस ठंडी में कोट के बिना था। जिंगी ने कहा, विक्शिया, गलती मेरी ही थी, शियंगग्गा का कोई गलती नहीं था, शियंगग्गा ने मुझे ढूंढा है। ये सुन के विंग ने जिंगी के कंधों पे एक हाथ रखा एंड लंजा ने देखा कि विंग के हाथ में ब्लड था, उसके साथ साथ डर्ट भी। लंजा ने विंग की तरफ देखा और कहा, मुझे एक्सप्लेन करो। विंग ने कहा, विक्शिया, ये रेयर पैलेस में आया था ब्यूटीफुल कंक्यूबाइंस को देखने के लिए, बट ठंडी की वजह से वो सारे कंक्यूबाइंस अपने रूम के अंदर है एंड रेयर पैलेस बिल्कुल शांत है, बट ये नॉटी चाइल्ड, उसे तो कुछ ना कुछ देख कर ही जाना था, अदरवाइज वो यहाँ से जाता ही नहीं। तो ऐसे ही कुछ ना कुछ ढूंढते हुए वो एक टनल के अंदर फंस गया था एंड वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, एंड मैं पास से ही गुजर रहा था तभी मैंने उसका वॉइस सुना एंड लकीली उसे वहाँ से खोद कर बाहर निकालना उतना डिफिकल्ट नहीं था। उसे बाहर निकलने के बाद उसे बहुत ठंड लग रहा था एंड वो अपसेट भी था, तो मैंने सोचा कि उसे उसके माँ के पास लौटाने से पहले मैं थोड़ा उसे चीयर अप कर दूँ, बट मेरी गलती थी, मुझे पहले सबको इन्फॉर्म करना चाहिए था। उन दोनों को इस हालत में देखकर लंजा को बहुत ठंड लग रहा था। वो इमेजिन कर रहा था कि एक्चुअली क्या हुआ होगा। लंजा को पता है कि विंग जैसा बोल रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है, उससे भी डेंजरस कुछ हुआ है जो विंग नहीं बोल रहा है, क्योंकि जिंगी के पूरे फेस में, बॉडी में डर्ट लगा हुआ था, सेम एज विंग। इनफैक्ट विंग हर्ट भी था, लंजा देख पा रहा था। लंजा को पता है कि विंग पूरा सच नहीं बोल रहा, तो लंजा ने विंग का इसकी तरफ देखा। उसने कहा, मुझे सच बोलो, तुम भी लान जिंगी को ढूंढ रहे थे, है ना? ये सुन के विंग ने स्लोली एक स्मॉल स्माइल किया। उसने कहा, विक्शिया सब समझ जाते हैं। लंजा ने कहा, दिन तुम सीधे सीधे बोल क्यों नहीं देते? ये सुन के विंग लीन्ड हुआ एंड उसने जिंगी को अपने बाहों में उठा लिया, अपने गोद में। उसने कहा, विक्शिया, अगर सबको ये पता चलेगा कि ये यार को बहुत ही इजीली ढूंढा गया है एंड उसने कोई भी परेशानी क्रिएट नहीं किया है, तो उसे कम डांट पड़ेगा अपनी फैमिली से, तो उसे बचाने के लिए मुझे ऐसा करना ही पड़ा।
लंजा देख रहा था कि कैसे विंग उस बच्चे को इजीली अपने बाहों में उठा रहा था, कैसे वो बच्चा विंग के नेक में अपने कंफर्ट को ढूंढ रहा था, उसे कितना कॉजी फील हो रहा था। एंड विंग ये सब इतना नेचुरली कर रहा था जैसे कि उसे ये सब करने की आदत है, वो ये सब करते आया है। I mean, बच्चे को गोद में उठाना, उसे बहलाना, उसे हंसाना, विंग को देखकर लग रहा था जैसे कि वो ये सब मिस भी करता है। रंजन ने कुछ टाइम के लिए विंग की तरफ देखा और कहा, फिर भी एक झूठ झूठ ही होता है। रंजन ने देखा कि ये सुनकर विंग के फेस टाइट हो गया है, हार्ड हो गया है, बट उसने कुछ कहा नहीं। रंजन ने कहा, कुछ टाइम बाद रंजन ने कहा, बट तुम्हारा मोटिव शेल्फिश नहीं था और ना ही क्रूअल था, तो उसे पनिशमेंट नहीं मिलेगा। एंड ये सुन के फाइनली विंग ने शाई किया एंड एक टायर्ड स्माइल किया। उसने कहा, थैंक यू विक्शिया। हेलो एवरीवन, तो कैसा लगा आपको आज का पार्ट एंड कैसा लग रहा है आपको लंजन विंग का स्लो बर्न, ज़रूर बताना, ठीक है। एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक लेटर टेक केयर, स्टे सेफ, बाय।